नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने जा रही है यस बैंक की, बात होने जा रही है अडानी पावर के शेयर की, आरती ड्रग, वोडाफोन आइडिया। ढेर सारे स्टॉक्स पर दर्शकों के सवाल हैं और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे सीएनबीसी एक्सपर्ट। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप दर्शकों तक ऐसी ही वीडियो लगातार पहुंचती रहें। हाँ मैडम, मेरे पास आरती ड्रग्स के 25 शेयर है, 695 की बाइंग है। 695 की बाइंग है आरती ड्रग्स में। और आपका व्यू क्या है स्टॉक को लेकर? लॉन्ग टर्म का रिव्यू है मैडम, 3-4 इयर्स। ठीक है श्रीकांत, ठीक है, 3-4 इयर्स का आपका नजरिया है, लेकिन ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 695 की बाइंग है, वैसे रख सकते हैं 3 से 4 साल। देखिए, वैसे अगर 3 से 4 साल का अगर आपका व्यू है तो वैसे काफ़ी सारे स्टॉक है कि जहाँ पे अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन चूंकि आपने अगर ये स्टॉक चूज़ किया है और आपके इसकी वजह अगर कोई स्पेसिफिक अगर हो, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनी है और ये भी स्टॉक वैसे फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। अगर आपको 3 से 4 साल का अगर रिव्यू है तो हमें लगता है कि जो पूरी जो फार्मास्यूटिकल या ड्रग से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, वहाँ के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें कम से कम यहाँ से 50 से 70% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि टेक्निकली अगर हम इसे देखें और अगर समझें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 800 और 700 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 800 के करीब अगर आता है तो आप एक बार उसमें मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसमें बने रहिए। और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप इसमें और बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। फैजान खान ने बेंगलुरु से भेजा है ये सवाल। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1404 की इनकी बाइंग है, 606 शेयर्स है। और रियल्टी स्टॉक्स तो आज काफी अच्छे एक्शन में थे। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, डीएलएफ शानदार मोमेंटम के साथ बंद हुए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनकी बाइंग प्राइस से तो ऊपर क्लोज हुआ है, 1436-37 के आसपास। क्या सजेशन है इनके लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट देखा जाए तो रियल एस्टेट में अगर कोई ब्लू चिप अगर स्टॉक है तो वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी बनी है, उसकी वजह यह है क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है वहाँ तेजी बनी है। अगर आप देखें तो एग्रो कमोडिटीज है या ये जो कमोडिटीज है, मेटल्स है, सीमेंट है, वहाँ पे तेजी बनी है और एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग ऑफ मनी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये सेक्टर और भी परफॉर्म करेगा और गोदरेज प्रॉपर्टी तो हमेशा ही इसने आउट परफॉर्म किया है। चूंकि इनकी बाइंग 1400 की है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी बने रहे। 1550 के करीब एक बार आप थोड़ा सा मुनाफा वसूल सकते हैं ताकि आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये सेक्टर पूरा परफॉर्म करेगा और आपके रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतर लग रहा है ये स्टॉक, बने रहिए। सुशील ओझा हैं हमारे साथ सिवान बिहार से। सुशील जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन कौन से शेयर्स हैं आपके पास, क्या जानना है? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 2 शेयर है अभी। एक वोडाफोन है, 1500 शेयर है, एवरेज प्राइस है 9.83 का। और बेल स्पून है 100 शेयर, ओके, 127.99 पे। दूसरा स्टॉक कौन सा आपने बताया वोडाफोन आइडिया के अलावा? बेल स्पून, वेल्सपन, ठीक है। और वेल्सपन में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 127.99। 127 की आपकी बाइंग है वेल्सपन इंडिया में। पूछ लेते हैं श्रीकांत से दोनों स्टॉक्स पे सजेशन। बताइए क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? 10 रुपए के आसपास की खरीदारी है इनकी आइडिया में। वेल्सपन भी ऊपर की इनकी बाइंग है क्योंकि 94 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। क्या करना चाहिए अब? देखिए, अगर इनका अगर जो व्यू अगर है, जो भी इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट व्यू रखा है, अगर ये लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो दीपाली जी हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी बन सकती है। स्पेशली वोडाफोन आइडिया को इन्हें और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रक्चरिंग होंगे, काफ़ी सारे और भी बदलाव आने वाले दिनों में या सालों में हमें देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से लगता है कि ये जो वोडाफोन आइडिया है वो तो बिल्कुल इसे आप होल्ड कीजिए।
हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 13 से 14 के लेवल्स दिखा सकता है कम से कम। और जो वेल्सपन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें लगता है कि शायद यहाँ से 2 से 3 महीने में इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये लगता है कि आप इनमें मुनाफा बिल्कुल वसूलिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इन सब स्टॉक्स में जब तक तेज़ी है तब तक अच्छी तेज़ी बनेगी। बट अगर मार्केट अगर वापस करेक्ट अगर होने लगता है तो ये वापस एक बार शार्पली करेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली वेल्सपन। और इसी वजह से अगर 120 के करीब अगर मिलता है तो वेल्सपन में आप एक बार आपके जो कॉस्ट के आसपास अगर आते हैं तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए और वोडाफोन आइडिया को आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। वेल्सपन में आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे कि श्रीकांत ने बताया और लेवल्स भी आपको बताए हैं कहाँ आप थोड़ी पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं। अजय कुमार ने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास श्रीकांत। येस बैंक 13 रुपये 90 पैसे की बाइंग है, जो खबरों में भी है, बाजार बंद होने के बाद खबर भी आई है, बोर्ड ने 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन काफी समय से ये इन्हीं स्तरों के आसपास घूम रहा है। ऊपर की तरफ 15, 16, 17 मैक्सिमम अटकता है और नीचे इन्हीं स्तरों के आसपास जो इनका बाइंग प्राइस है। दूसरा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रिलायंस का। यहाँ पर इन्होंने 5 शेयर्स लिए हैं, 967 की बाइंग है, तो रिलायंस में तो इनका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। तो क्या करना है दोनों शेयर्स में? देखिए, दोनों सेक्टर अगर आप देखें तो अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी अगर आने वाले दिनों में अगर हम सोचें कि क्या इनमें रिटर्न्स बन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि और भी काफ़ी सारी गुंजाइश है। इनफैक्ट अभी 24 तारीख को जो AGM है वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप बिल्कुल पकड़ के रखिए। हमें लगता है कम से कम वापस से अपने प्रीवियस लेवल्स के करीब जा सकता है जो 2375 के थे। और अगर आप 1 साल का अगर व्यू रखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें और भी री रेटिंग देखने मिलेगी। काफ़ी सारे सेक्टर्स के साथ ये चल रहा है। इसे टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बोला जा सकता है, साथ ही साथ इसे एक रिटेल का भी सेक्टर बोला जा सकता है। ये आजकल डेफिनेशंस आ रहे हैं रिलायंस के लिए, तो हमें लगता है बिल्कुल इसे आप होल्ड करके रखिए। और इनफैक्ट कभी और करेक्शन अगर आए तो आप इसे बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। येस बैंक में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देखी है, और बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी हमें लगता है कि ये बैंक भी जो है वो शायद अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा बेटर कर सकता है। तो येस बैंक भी आने वाले कुछ सालों में एक बार 17 से 18 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स जो है वहाँ पे जो उनकी डाउन साइड है वो काफ़ी कम है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसमें बने रहिए और कुछ एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 महीने का व्यू रखिए। जय भिवानी हरियाणा से अदानी पावर 400 शेयर्स 122 की बाइंग, ऑलरेडी एक हफ्ते में 50% से ज्यादा चला है श्रीकांत ये स्टॉक। इनकी मुनाफे की पोजीशन क्या करना है अब? बिल्कुल, अगर 122 की अगर बाइंग है, 400 शेयर्स अगर है, तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी दूर नहीं है कॉस्टिंग, काफ़ी नज़दीक की कॉस्टिंग है। बट बिल्कुल पावर सेक्टर में आने वाले कुछ महीनों में या सालों में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे निवेश के एक जरिया बनेगा, और काफ़ी सारे इसमें और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। इनफैक्ट ये सेक्टर में एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना हुआ है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। बट चूंकि आपके पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 400 शेयर्स की होल्डिंग है, आप इसमें से बिल्कुल 200 शेयर्स आप बेच दीजिए करंट लेवल से, तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी और आप बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप एटलीस्ट इसे वक्त दीजिए कम से कम 10 से 12 महीने का, और उसके बाद देखिए आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। ओके, कुसुम ने अगला सवाल। आप एक्सपर्ट के सवाल सुन चुके हैं, अब आपको मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई। देखिए, अगर इस बात करें, आपको किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट होता, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पर खरीदा और उसमें आपको बस 50 रुपये का वहाँ प्रॉफिट हो जाता है, तो देखिए हमेशा अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप अपने प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा गंवा सके। यानी अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो उसके बाद आपको अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से बुक करने की जगह आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए अगर स्टॉक और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपको मुनाफा होगा, और नहीं बढ़ता है और थोड़ा नीचे गिर कर आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे में आपको छोटे से ही मुनाफे का घाटा होगा, लेकिन स्टॉक बढ़ता है तो एक बड़ा मुनाफा यहाँ से हो सकता है। ये राय थी आप दर्शकों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा।